नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं पवन चंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। आज की सुबह वापस से दर्द भरी है। जी हां, आज की सुबह वापस से इतनी दर्द भरी है कि जो दिल्ली वालों के साथ साथ पूरा भारत है उसको खुद पे शर्म करनी चाहिए। खुद को जाट, ब्राह्मण और 100% लिटरेसी और न जाने कितने कुछ कहने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर की KIIT यूनिवर्सिटी में जो हादसा 16 फरवरी को हुआ, हादसा नहीं था, अपराध था जो उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने करा था उस छात्र के साथ। छात्र, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये जाहिर करूं, क्योंकि सरकार का लेना देना उन मामलों में होता है जहां पर लोगों के हक की बात ना हो रही हो। यहाँ तो लोगों के हक की बात है, यहाँ तो एक औरत की इज्जत की बात है, यहाँ तो एक लड़की की इज्जत की बात है, यहाँ तो समाज की बात है। तो यहाँ सरकार क्या ही काम करेगी? सरकार तो आपको भगवा झंडा देगी और कहेगी चलो नारे लगाओ, बीजेपी की जय जयकार कराओ। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सीएम है, बीजेपी मजबूती से वहां पर सरकार बनाए बैठी है। मगर फिर भी आज हो चुके हैं 4 दिन और KIIT यूनिवर्सिटी के जो इंसिडेंट 16 फरवरी को छात्र ने वहां सुसाइड करी, उसके पेरेंट्स अभी भी FIR रिपोर्ट्स वगैरह कराते फिर रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं है। क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों से, जो लड़का है उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस केस के बेसिक एविडेंस और बेसिक रीजंस, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, पिछली न्यूज में भी आपको मैंने बता दिया कि क्यों हुआ। मगर अभी क्या चल रहा है? 16 फरवरी के बाद जो कुछ भी वहां हुआ वो कहां पर है? वो यहां पर है कि जैसे कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया, वैसे ही है ये भी एक मामला है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है। 1 महीना सोशल मीडिया में जो आपके अंदर की आग है वो जलेगी, फिर उसके बाद आपको इस सर्कल में फंसाया गया है कि आप कितना भी आग को उगल लें, आपको वापस आके वहां बैठना पड़ेगा। तो आप फंस जाते हैं इस ट्रैप में। आप 1 महीना तो सोशल मीडिया पे गा सकते हैं, मगर 1 महीने बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, 1 हफ्ते में ही चेंज हो जाएगा। उस लड़की के घर वाले इतने सक्षम भी नहीं है कि वो सामने आके रो सकें। रिसेंटली एक मेल जो सामने आया है उसमें लड़की मेल करती है, ये प्रूव्ड एविडेंस नहीं है बट एक एविडेंस है जिसमें लड़की बता रही है उस लड़के को कि जो तुमने करा वो एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए और थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट एक्सपीरियंस। मेरे को अगर तुम नहीं होते तो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, बट मैंने ये चीज़ अपनी मदर से भी शेयर करी एंड थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज तुमने मेरे को इतना कैपेबल बना दिया कि मैं अपनी मम्मी से शेयर कर पाऊँ। बट यह बात ये आती है, जब वो लड़की ने वो बातें अपनी माता से शेयर कर दी थी तो ऐसा क्या चल रहा था वहां कि उसे सुसाइड करना पड़ा? देखिए, कहानी जितनी छोटी लगती है उतनी होती नहीं है, और ये कहानी नहीं हकीकत है। यहाँ पर जो आपकी फिल्मों में हुआ वो सब नहीं होता, यहाँ पर वो सब होता है जो आपने सोचा नहीं होता। मुद्दे पे आते हैं कि ये जो न्यूज हम बार बार अपने चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं। इस न्यूज को दिखाने का रीजन ये है कि सरकार ने जैसे यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ब्रॉडकास्ट बिल की अपील करी है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वैसे ही वो रेप के खिलाफ, हैरेसमेंट के खिलाफ और जो मेंटल टॉर्चर होता है उसके खिलाफ कोई भी बिल नहीं निकाल रहे हैं। हमने वोट क्यों दिया? मैं वोटिंग से पहले भी यूथ को जगा रहा था कि जागो, अपनी आवाज रखो, जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखो। मगर यूथ सोया हुआ था, आज भी सोए रहेंगे। क्या है ना कि जब भी नया केस आता है तो खुद को सोशल एक्टिविटीज दिखाने के लिए आपको बस एक स्टोरी लगानी होती है और 4 दोस्तों में इस बारे में बहस करनी होती है। मगर जागिए, कब जागेंगे आप? जब कोलकाता जैसी एक और घटना हो जाएगी, वो तो घट चुकी है। भले यहाँ पर 4 लोगों ने ना मारा हो, एक ही आदमी ने मारा हो, मारा भी ना हो, उसने खुद सुसाइड कर लिया हो, मगर इंसाफ फिर किसी माँ बाप को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सो रहे हैं। आप उस सरकार को सहयोग दे रहे हैं जो राम राम तो जप रहे हैं मगर पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। बात ये नहीं है कि सरकार गलत है, बात ये है कि लोग सोए हुए हैं। लोग जिस चीज की अपील करेंगे सरकार से, सरकार वही तो सुनेगी। करंट गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है फ्यूचर इज नॉट अबाउट मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इज फॉर हाई क्लास, जो करोड़ों कमाते हैं महीने के, उनके लिए है। सरकार उस मुद्दे को देखकर टैक्स कम कर देती है। सरकार को पता लगता है गरीब ज्यादा है भारत में, तो एक काम करते हैं, गरीबों के लिए स्कीम्स लाते हैं। जब सरकार को पता लगेगा लोग हैरेसमेंट के भी बहुत बड़े शिकार हो चुके हैं भारत में, तो वो उसके लिए भी कोई बिल लाएगी। आवाज उठाइए, हैशटैग चलाइए, टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हैशटैग है, कोई भी एक हैशटैग अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाएं और एजीटीवी न्यूज के साथ एक नए कदम की शुरुआत करें, क्योंकि हम झुकने नहीं वाले और सच सामने आके रहेगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे पवन चंद्र पांडे को।
नमस्कार।